प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38 आज हम करेंगे। जैव प्रक्रम लेसन नंबर 6 में से वर्कशीट बनाई गई है। टॉपिक है बच्चों मानव में पाचन। तो मानव में पाचन आज हम करेंगे। देखिए ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखिए मुख्य सबसे पहला पार्ट आता है पाचन तंत्र का। भोजन का पाचन मुख में शुरू हो जाता है, जहाँ इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में लार एमिलेस नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है। बच्चों, लार में लार एमिलेस होता है। ये लार एमिलेस नामक एंजाइम क्या करता है, मंड को के जटिल अणु को शर्करा में बदल देता है। मंड को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है, जिसकी वजह से भोजन मीठा हो जाता है। उसके बाद आहार नलिका। भोजन अब आहार नलिका से कर्माकुंचन गति अथवा मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन द्वारा आमाशय तक पहुंच जाता है। लार में बच्चों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये याद रखें। उसके बाद एक कर्माकुंचन गति होती है, किसके अंदर होती है, ये भोजन नली के अंदर होती है। ये भोजन नली है बच्चों, अथवा गर्शिका इसको कहा जाता है। ओजियोफेगस भी इसको कहा जाता है। इसमें इसकी मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन होता है, जिसकी वजह से भोजन नीचे खिसकता है और नीचे खिसक करके ये आमाशय में चला जाता है। किस में चला जाता है, आमाशय के अंदर। चित्र में देखिए ये यू के आकार का आमाशय है, अथवा इसको पेट कहा जाता है, जठर भी इसको कहा जाता है। आमाशय देखिए, यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक अथवा जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। पेट के अंदर क्या होता है, जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस अथवा जठर रस उत्पन्न करती हैं। उस जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और एक श्लेष्मा का स्त्राव करती है। जठर रस के अंदर 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा पेप्सिन होता है, तीसरा श्लेष्मा होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है, जबकि पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। श्लेष्मा क्या करता है, श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है, अथवा जो अम्ल निकलता है पेट में उसकी क्रिया से कौन बचाता है, या उससे कौन बचाता है, श्लेष्मा बचाता है। आंतरिक स्तर यानी आंतरिक परत को सुरक्षित रखता है। उसके बाद है बच्चों अक्षुद्रांतर। भोजन यहाँ पर पचने के पश्चात, आमाशय में पचने के पश्चात फिर चला जाता है अक्षुद्रांतर में। अक्षुद्रांतर का जो पहला भाग होता है वो डिडनम होता है। पेट के अंदर बच्चों 4 से 6 घंटे तक भोजन रहता है, उसके बाद ये डिडनम के अंदर चला जाता है, अथवा अक्षुद्रांतर के पहले पार्ट में चला जाता है। चित्र में देखिए ये अक्षुद्रांतर अथवा छोटी आंत है। ये वाला हिस्सा छोटी आंत है, इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये डिडनम कहलाता है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर अग्नाशय होती है और ऊपर लीवर है, ये वाला हिस्सा लीवर है। और इसमें पित्त की थैली अथवा पित्तनली होती है, पित्ताशय होती है, जिसमें से पित्तनली निकल करके पित्तरस यहाँ पर लेकर आती है डिडनम के अंदर, अथवा छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में लेकर आती है, जहाँ पर अग्नाशय रस भी आकर के मिलता है और भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा अक्षारीय बनाया जाता है। वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में अक्षुद्रांतर में मौजूद होती है, जिससे एंजाइमों के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। वसा को पचाने में कौन सहायता करता है, पित्त लवण सहायता करते हैं। अग्नाशय अग्नाशी रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं और एमिल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस होता है। अक्षुद्रांतर की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। अक्षुद्रांतर अथवा छोटी आंत की दीवारों पर अंगुली जैसे दीर्घ रोम पाए जाते हैं, अथवा जिन्हें विलाई कहा जाता है।
विलायी पाए जाते हैं जो अवशोषण के लिए सतही अक्षय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घ में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। इसकी जो वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाओं का जाल फैला रहता है दीर्घ के अंदर। इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो भोजन को शोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। वृहदांत्र अथवा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहा जाता है, बड़ी आंत इसको कहा जाता है। इसकी लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6.5 मीटर होती है, लगभग 7 मीटर के नज़दीक होती है, लगभग 7 मीटर होती है। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और जहाँ पर दीर्घ इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो बच्चों एक बार चित्र देख लेते हैं। ये देखिए चित्र, इस चित्र में ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ी आंत है अथवा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहा जाता है, वृहदांत्र भी इसको कहा जाता है। इसके निचले हिस्से पर एक परिशेषिका दी गई है, ये होती अपेंडिक्स। यदि गलती से इसमें भोजन चला जाता है तो अपेंडिक्स अथवा पेंडस नामक रोग हो जाता है। ये अवशेषी अंग है। इस तरह से हमारे शरीर में 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जैसे कान की कर्णपालियाँ होती हैं, कान की कर्णपालियाँ होती हैं, और निमेषक पटल, आँख का निमेषक पटल होता है, बाल होते हैं हमारे एयर, और नाखून होते हैं। तो इस तरह हमारे शरीर में बहुत सारे अवशेषी अंग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, फिर भी इनका ये देखिए परिशेषिका क्या है। परिशेषिका बड़ी आंत के सबसे शुरुआती हिस्सा है, बड़ी आंत के साथ में जुड़ा हुआ एक शुरुआती हिस्सा, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती हैं वहाँ पर ये हिस्सा पाया जाता है। और गलती से कभी कभार इसमें भोजन चला जाए तो पेट में काफ़ी दर्द उत्पन्न होता है। तो इसमें इस हिस्से को फिर ऑपरेशन के द्वारा निकालना पड़ता है। कुछ एंजाइम हम करेंगे। मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? माशय में और अग्नाशय में। मुंह के अंदर लार एमिलेस अथवा टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में बदलता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है जो प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। लाइपेस नामक एंजाइम वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। तो बच्चों क्या है, ट्रिप्सिन और लाइपेस पाया जाता है अग्नाशय में, पेप्सिन पाया जाता है अमाशय में, और एक रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है अमाशय के अंदर अथवा पेट के अंदर। ये जो एंजाइम होता है ये दूध को पचाने में सहायता करता है। ज़्यादातर ये छोटी उम्र के बच्चों में पाया जाता है क्योंकि छोटी उम्र के बच्चे 5 साल 10 साल तक के बच्चे दूध पीते हैं, उस दूध को पचाने के लिए रेनिन सहायता करता है। कुछ क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित। देखिए, क्षुद्रांत्र में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखिए और उसका कार्य भी लिखिए। तो क्षुद्रांत्र में ट्रिप्सिन पाया जाता है बच्चों। ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, या लाइपेस लिख सकते हैं आप, और इसका कार्य भी लिख सकते हैं। मलसीकृत वसा को तोड़ने के लिए काम करता है। और अक्षुद्रांत्र की ये आप लिख सकते हैं इसमें से ट्रिप्सिन और लाइपेस का कार्य है। कर्माकुंचन गति क्या होती है? ये भोजन नली में होने वाली गति है जिसकी वजह से भोजन नीचे खिसकता है। मांसपेशियों में होने वाली गति है, भोजन नली की मांसपेशियों में होने वाली गति जिसकी वजह से भोजन नीचे की तरफ खिसकता है। तो ये यहाँ से आप लिख सकते हैं कर्माकुंचन गति। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? ये अम्ल जो है HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन को पचने में मदद करता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, एक ही लाइन इसमें इन्होंने दी हुई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, इसमें दिया हुआ है। आप इसमें आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम बनाता है, केवल इन्होंने ये लाइन दी हुई है। भोजन को पचाने में मदद करता है, तो आप ये इसके बारे में लिख सकते हैं। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र की रचना किस प्रकार से की गई है? अक्षुद्रांत्र की दीवारों पर अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। आप ये सारी लाइनें इसमें 1 2 3 4 लाइनें आप इसमें लिखेंगे। ये सही आंसर दिया गया इसमें।
इसका कंप्लीट आंसर है। मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। देखिए इसका आरेखित चित्र आप बना सकते हैं, इसमें दिया गया है। ये चित्र आप बनाइए मानव पाचन तंत्र का। तो बच्चों ये थी आपकी विज्ञान की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।